एक गीत संविधान के ऊपर रिकॉर्ड हुआ है और संविधान के ऊपर पहला गीत है। आज तक संविधान के ऊपर कोई गाना बना नहीं। अगर इंटरेस्ट है तो समय की कोई ऐसी कमी नहीं रहती, क्योंकि इन चीज़ों के लिए बहुत समय नहीं चाहिए होता। अगर एक कविता कोई मन में आती है तो कविता को लिखने में कितना वक्त लगेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हम में से बहुत सारे लोग गीतकार बनना चाहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, जीवन की आपाधापी में जॉब के पीछे कहीं और लग जाते हैं और कभी भी काम नहीं कर पाते और हमेशा पछताते रहते हैं कि काश मुझे मौका मिलता तो मैं कर जाता। लेकिन कुछ ऐसे भी विरले लोग होते हैं जो इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करते हैं, मतलब कि अपनी जीवन के लिए जो करना है वो भी करते हैं और उसके साथ साथ जो अपने शौक के लिए करना है, जो अपने पैशन के लिए करना है, उसको भी बराबर करते रहते हैं, उस पर भी ध्यान देते रहते हैं। ऐसे ही एक गीतकार कवि मेरे साथ हैं, डॉक्टर राज। वेलकम टू जॉइन फिल्म सर। थैंक यू। डॉक्टर राज, ये जो गीत लिखा आपने, ये कवितामय गीत है ना एकदम, तो इसी को आपने क्यों चुना सुरेश जी के साथ और दिलीप जी के साथ? ये गीत कविता से ही बना है। मेरी एक कविता है प्रतिबिंब। वो कविता मैंने कोई 2.5 साल पहले लिखी थी। तो मैं ताजमहल घूमने गया था। ओके। तो वहाँ पर लगा कि प्रेम के ऊपर इतनी बड़ी इमारत बनी है, तो ऐसा कुछ लिखने का मन हुआ कि मैं भी प्रेम पर कुछ लिखता हूँ। तो मैंने एक कविता ताजमहल में बैठ के लिखी थी, प्रतिबिंब। तो ये कविता कई अखबारों में पब्लिश हुई। तो इस कविता को दिलीप भाई ने देखा तो उन्होंने कहा कि इस पर एक गीत बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको गीत के फॉर्म में कंपोज कर दीजिए, इसमें एक मुखड़ा हो, अंतरे हो, तो ये बहुत सुंदर गीत बन सकता है। तो मैंने उसको गीत के फॉर्म में कन्वर्ट किया और उनको भेजा। तो उन्होंने इस पर धुन बनाई। तो फिर ये बात हुई कि अब ये इस गीत को कौन गाए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इस गीत के साथ जो, क्योंकि जिस तरह की शब्दावली इस गीत में प्रयुक्त की गई है, उसके लिए सबसे बढ़िया आवाज़ और जो हैंडल कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे तरह से, वो सुरेश वाडेकर जी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो गीत को गाएं। तो ऐसे इस तरह से यहाँ तक पहुँचे। ओके। इसके अलावा और कौन कौन से गाने रिकॉर्ड हुए आपके? मैं पेट्रियोटिक सॉन्ग ज़्यादा लिखता हूँ। मेरे 3 गाने रिकॉर्ड हुए जो साधना जी ने गाए हैं। पहला गीत है ये मेरा हिंदुस्तान है। उसमें, उस गीत में जो राष्ट्र भक्ति की भावना है और धर्म की जो धर्म के रूप में उसको मिक्स करके वो गीत बनाया है, वो पेट्रियोटिक सॉन्ग वो रिकॉर्ड हो चुका है। एक गीत संविधान के ऊपर रिकॉर्ड हुआ है और संविधान के ऊपर पहला गीत है। आज तक संविधान के ऊपर कोई गाना बना नहीं। तो वो गीत संविधान के ऊपर, यह भारत का संविधान है, ऐसी एक कविता है, उसमें से ये गीत बनाया था, जिसको साधना जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया है। और एक गीत रिकॉर्ड हुआ है हरियाणा राज्य की जो खासियत हैं उसकी, जो हरियाणा गीत करके वो गीत है कि हरियाणा किस किस चीज़ के लिए फेमस है। तो वो गीत एक रिकॉर्ड हुआ है और मैंने कुछ हरियाणवी गीत लिखे हैं। ओके। तो हिंदी में ये 4 गीत अभी रिकॉर्ड हुए और 2 गीत हरियाणवी में हैं। नॉर्मली ये होता है डॉक्टर राज कि कोई भी अगर जॉब कर रहा है और आप तो इतने बड़े पद पे हैं, तो उनके पास अगर पूछो कि भाई क्या है, तो बोले यार समय नहीं है। तो ऐसा समय आपको कैसे मिल जाता है कि इतनी अच्छी अच्छी कविताएं और गाने लिख लेते हैं? नहीं, ये इंटरेस्ट की बात है। अगर इंटरेस्ट है तो समय की कोई ऐसी कमी नहीं रहती, क्योंकि इन चीज़ों के लिए बहुत समय नहीं चाहिए होता। अगर एक कविता कोई मन में आती है तो कविता को लिखने में कितना वक्त लगेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। और अगर नहीं लिखी जाएगी तो 1 साल में भी नहीं लिखी जाएगी। तो ये है कि एक थॉट की बात है। अगर थॉट वैसा है तो वैसा बन जाएगा। तो समय का कहीं अभाव नहीं रहता। मैंने करीब 100 कविताएं मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। न्यूज़पेपर्स में मेरी कविताएं आती रहती हैं। तो जैसे भी वक्त मिलता है, छुट्टी वाले दिन या जैसे भी वक्त मिलता है, तो उसमें लिखना होता है। मैं पहले इंग्लिश में लिखता था, लेख लिखता था इंग्लिश में। वो बहुत पहले 91 में मेरा पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स में। उसके बाद मैंने इंग्लिश में बहुत सारा लिखा। तो पिछले 2-3 सालों से मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। तो कविताएं तो मैं पहले भी लिखता था, जो परमाणु विस्फोट के ऊपर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया 98 में, तो तब मेरी एक कविता थी मरुस्थल का संकल्प। तो वो पहली कविता पब्लिश हुई थी उस वक्त। उसके बाद बहुत सारी कविताएं लिखी, पर ये कविताएं गीत में कन्वर्ट हुई
ये अभी हुआ। कम ऐसे कवि होते हैं या गीतकार होते हैं जो अपने गानों को अच्छे बड़े सिंगर तक ले जा पाते हैं या उस तरह से रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो ये आपने सेल्फ प्रिपरेशन किया कि मैं गाने के रूप में ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकता हूँ? देखिए, कविता किसी अखबार में छपती है या किताब में छपती है, तो जो उस किताब को पढ़ेगा या जो उस अखबार को पढ़ेगा उसी तक वो कविता पहुंचेगी। तो कविता में जो भाव होते हैं, जो शब्द होते हैं, अगर उसको, एक तो ये है कि उन शब्दों का उनको जो लिपिबद्ध होना एक बात है, पर उसको वाणीबद्ध होना बहुत बड़ी बात है। पढ़ना उतना इम्पैक्ट नहीं होता पढ़ने का जितना इम्पैक्ट सुनने का होता है, और वो संगीत के साथ सुना जाए और बहुत अच्छी वाणी में सुना जाए तो वो कानों को अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि जो लिखा है उस लिखे हुए को अगर किसी अच्छी वाणी में उसको संगीतबद्ध किया जाए तो उसमें संगीत भी होगा, उसमें गीत भी होंगे, तो वो बहुत अच्छा बनेगा और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। ओके, तो ठीक है, आप डॉक्टर राज इस तरह से लिखते रहें और अच्छे अच्छे गीत लोगों को मिलते रहें, अच्छी अच्छी भाषा में गीत मिलते रहें, क्योंकि आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी थी। थैंक यू। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम अपने चलते हुए काम के साथ कभी भी अपने शौक को, अपने पैशन को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर राज इंस्पिरेशन है आप सभी लोगों के लिए कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसको ऑडियंस तक ले जाने की कोशिश कीजिए। आज डिजिटल मीडियम, डिजिटल इंडिया चल रहा है, जहां पर आप अपने काम को बहुत आसानी से ऑडियंस तक ले जा सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रयास करना होता है, थोड़ा सा सोचना होता है, और उसके बाद सारी चीज़ें जो आपके पास अभी तक कुछ पत्रिकाओं में सीमित हैं, अखबार में सीमित है, या सिर्फ आपकी किताब या डायरी में सीमित है, वो ऑडियंस तक पहुंच सकती है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।